हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस प्लस पॉइंट में। तो आज हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं करेंट का। जैसे कि आप लोग को मालूम हो चुका है कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 1000 ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयारी करने का कोशिश कर रहे हैं करेंट का। तो क्यूज के अंत में हम एक क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। क्या होगा? गोवा। ठीक है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया, क्या रखा गया है? आदित्य L1। ठीक है, सूर्य के अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन भेजा गया है? तो आदित्य L1। ठीक है, अब ध्यान रखना है कब भेजा गया है? तो 2 सितंबर 2023 को। कब भेजा गया है? 2 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा भेजा गया है? तो इसरो द्वारा। कहां से बता सकते हैं? बोलिए। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस रॉकेट से भेजा गया है? PSLV एक्सेल। किससे भेजा गया है? PSLV एक्सेल से भेजा गया है आदित्य L1। ठीक है, जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए मिशन है भारत का। ठीक है, इसके बाद है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना देश भारत। और उप विजेता देश कौन सा बना है? तो मलेशिया। कौन सा बना है? मलेशिया। ठीक है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भारत के चेन्नई में। चेन्नई में। कौन सा देश जीता है? भारत। और उप विजेता कौन सा देश बना है? मलेशिया। इसके बाद है किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने। ठीक है, इनकी क्या है? क्या है? कम। तो 20 वर्ष के कम आयु में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तिलक वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिलक वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। ठीक है, इसके बाद है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम है अनवर उल हक कंकार। क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल कहां पे है? तो इस्लामाबाद। ठीक है, बताइएगा कि पाकिस्तान के संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। इसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कौन सा? तो उल्लास ऐप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने। क्यों किया है? तो बुनियादी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप से? तो उल्लास। इसके बाद है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। तो जो नरेंद्र मोदी है वो कौन से क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं? 15वें क्रम के। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम। इसके बाद है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी? ठीक है, तो ये भारतीय मूल की ये महिला है जो हाल ही में अमेरिका में वित्त एजेंसी के डिप्टी CEO बनी। कौन? उनका नाम है निशा बिस्वाल। क्या नाम है? निशा बिस्वाल। अमेरिका में वित्त एजेंसी का ये क्या बनी है? उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, जिसका नाम क्या है? निशा बिस्वाल। जो कहा कि है
इनके माता पिता कहाँ गए थे? तो भारत, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका। इसके बाद है किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो कौन सा राज्य ने? केरल। ठीक है, केरल राज्य ने हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है कि जो केरल राज्य है उसका नाम चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य किया है? केरल। ठीक है, ये विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है और किससे अपील किया है? तो केंद्र सरकार से। ठीक है, देखिए केरल का क्या नाम होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो केरल है, केरल में विधानसभा की सीट कितनी है? 140। कितना है? 140। और केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और वहां के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है? तो कितना रखा है? 500। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव कितना रखा है? 500। ठीक है, बताइएगा कि आरबीआई का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर किया गया। ठीक है, इसके बाद है 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया। किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। इसके बाद है एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? ठीक है, हाल ही में जो एलओसी है उस एलओसी के पास में एक पोस्ट ऑफिस लगाया गया है जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में एलओसी के पास पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में लगाया गया? तो कौन सा जिला है? कुपवाड़ा। कौन सा है? कुपवाड़ा जिला में हाल ही में क्या लगाया गया है? तो पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है जो किसके समीप है? एलओसी के पास। जो एलओसी है ये किसके पास है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका पूरा नाम क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद है किस राज्य या किस यूटी में राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, जीआई टैग है। ठीक है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका संबंध किस राज्य से है या किस यूटी से है? तो जम्मू कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में कब स्थापित किया गया था? गठन किया गया था तो 31 अक्टूबर 2019। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पता है सबको कि लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है ये क्या केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, तो कब किया गया था गठन? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट के मामले। ठीक है, तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 6ठा है। क्या है? ठीक है, दक्षिणी एशियाई देशों का एक सूची जारी किया गया है तो उसमें भारत का स्थान क्या है? इंटरनेट के मामले में 6ठा है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? तो भूटान। दक्षिणी एशियाई देशों का ये लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? देश के जो शहीद वीर हैं जवान उनके सम्मान में कौन सा एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। क्या नाम है? मेरी माटी मेरा देश। किसके सम्मान में किया गया है? तो जो वीर जवान है उनके शहीद हो चुके हैं उनके सम्मान में शुरू किया गया है एक बड़ा सा अभियान मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, पूछा जाएगा कि मेरी माटी मेरा देश
किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया गया। ठीक है, किसके सम्मान में? तो शहीद जो हो चुके हैं वीर जवान उनके सम्मान में। इसके बाद है किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? ठीक है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है, सुना है नाम ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना है, समान नागरिक संहिता, जिसमें वो मुद्दा होती है जो सामाजिक मुद्दा होती है। ठीक है, जैसे हो गया विवाह हुआ, तलाक हुआ, ठीक है, जो गुप्त प्रथा है इससे संबंधित होते हैं। उसी के विरोध में कौन सा राज्य प्रस्ताव पेश किया है? केरल। किस राज्य ने किया है? उसका विरोध किया है। कौन राज्य? केरल। ध्यान रखिएगा कि समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, पेश किया गया है। किस विधानसभा में? तो केरल के विधानसभा में। इसके बाद है T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला दूसरा सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है? ध्यान रखिएगा कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला दूसरा सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है? तो तिलक वर्मा। अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि 20 वर्ष से कम आयु की उम्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तिलक वर्मा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक मतलब 50 रन, ठीक है, तो T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो तिलक वर्मा। इसके बाद है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या रखा गया है? ध्यान रखिएगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो भी एथलीट एशियाई खेल में भाग लिए हैं उनके ऊपर एक छोटा सा फिल्म का उद्घाटन बनाया गया है, टाइटल रखा गया है। उसका नाम क्या है? हल्ला बोल। क्या रखा गया है? हल्ला बोल। ठीक है, तो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या रखा गया है? हल्ला बोल। इसके बाद है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्डन पदक जीता है? तो कौन जीते हैं? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। कौन जोड़े हैं? जीते हैं तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ठीक है, ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि प्रमोद भगत और सुकांत कदम का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, क्या है ये? विकलांग है। ठीक है, क्या कहते हैं? पैरा बैडमिंटन। पैरा का मतलब क्या होता है? विकलांग। ठीक है, तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, इनके द्वारा हाल ही में SL3 और SL4 में किया जीता गया है गोल्डन पदक। इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपयों की मंजूरी दी? तो कितने दिए हैं? 1.39 लाख करोड़। कितना दिया है? 1.39 लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, कहाँ पे? तो गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाएगा? 1.39 लाख करोड़ किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत दिव्य क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा सदस्यता की बहाल की है? तो राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी को हाल ही में शामिल किया गया। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता के रूप में। किसके द्वारा? तो लोकसभा के सचिवालय के द्वारा। इसके बाद है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? उनका नाम है प्रार्थना थुम्बार। क्या नाम है? प्रार्थना थुम्बार। इसके बाद है कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी? ध्यान रखिएगा, बहुत दिव्य क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? उनका नाम है आदिति स्वामी। क्या नाम है? आदिति स्वामी। ठीक है, सबसे कम उम्र में बनी है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। तीर जानते हैं ना? ठीक है, बताइएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, यही ना है?
इसके बाद है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो 508 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो अमृत भारत योजना के तहत। ठीक है, कितना किया जाएगा स्टेशन को? तो 508 स्टेशनों को किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, तो वो कौन बन गए हैं? गुकेश डी। भारत के सबसे नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। कौन बने हैं? गुकेश डी। बताइएगा कि विश्व चेस दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस यानी शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। इसके बाद है यहाँ पे है स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा कि जो एस जयशंकर ये क्या है? विदेश मंत्री। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और धर्मेंद्र प्रधान क्या है? तो भारत के शिक्षा मंत्री। ठीक है, कल बाय मिस्टेक बोला गया था, रमेश पोखरियाल सुधार कर लेना। ठीक है, कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो राजमार्ग यात्रा है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI के द्वारा किया गया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा किया गया है? NHAI के द्वारा। ठीक है, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है? राजमार्ग यात्रा। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? फिर से एक बार कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? तो कितना टोटल कितना होगा? तो 30। कितना होगा? 30। इसके बाद है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए? नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा नया सवेरा योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है इसका अति प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को अति प्रभार दिया गया। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास। ध्यान रखिएगा दो मंत्रालय इसके पास है। ठीक है, एक तो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। ठीक है, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अति प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी। इसके बाद है आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया है? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा शुरू किए गए। अब ध्यान रखिएगा कि जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित के लिए ट्राई। ठीक है, ट्राई ने किसके साथ समझौता की? दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किस देश के साथ समझौता की है? उसका नाम है सी डॉट। क्या नाम है? सी डॉट के साथ कौन समझौता किया है? तो ट्राई ने किया। किसने किया है? ट्राई। आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्राई का पूरा नाम क्या होते हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस ट्राई का स्थापना कब किया गया था? तो 1997 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है,
तो किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? सी डॉट के साथ किया है, ठीक है। इसे अपनी क्या है? कंपनी है। इसके बाद है आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? जब भारतीय टीम आयरलैंड जाएगा उसका कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। किसको बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गांधीनगर में। इसके बाद है हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में इनके द्वारा, ठीक है, 8वीं बार जीता गया है, ठीक है। बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल खिताब जीता गया, ठीक है। इसके बाद है इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट, यानी कि बहुत ये भी आई है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C 56 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कौन सा देश है? सिंगापुर के 7 उपग्रह है। किसने छोड़ा है? तो भारत ने छोड़ा है, ठीक है। किसने छोड़ा है? भारत ने। किस रॉकेट से छोड़ा है? तो PSLV C 56 के तहत छोड़ा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत में 7 सैटेलाइट को छोड़ा गया है, ठीक है। किस देश का छोड़ा गया है? तो सिंगापुर की, ठीक है। किस रॉकेट से छोड़ा गया है? तो PSLV C 56 के तहत छोड़ा गया है, ठीक है, रॉकेट से। इसके बाद है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता गया है। इसके बाद है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मैसूर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मैसूर में। इसके बाद है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। कौन बन गया है? बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद है भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितना है, ठीक है, यानी प्रति वर्ष कितना बढ़ते हैं उनका बताना है, ठीक है। तो कितना है? 6.1%, ठीक है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 6.1%, ठीक है। इसके बाद है श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत द्वारा टोटल कितना पदक जीता गया है? 14 पदक जीता गया है, ठीक है। इसके बाद है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है उत्तम सिंह। क्या नाम है? उत्तम सिंह। इसके बाद है दिल्ली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है कि दिल्ली समिट 2023 का कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन भी आई है
कि T20 वर्ल्ड कप में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? उनका नाम है सयाजुल इजात इदरस। क्या नाम है? सयाजुल इजात इदरस। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? मलेशिया के। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सयाजुल इजात इदरस। क्या नाम है? तो सयाजुल इजात इदरस। ये किस देश के खिलाड़ी है? तो मलेशिया के। ठीक है, इसके नाम रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, 7 विकेट ले चुके हैं T20। ठीक है, तो चलिए एक अंत का क्यूज के अंत का एक क्वेश्चन है, कल बताना है। ठीक है, नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? कौन सा है क्वेश्चन? नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये कल कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है।